आपने कभी सोचा है कि छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल मामूली सी आदतें हमारी लाइफ में कितना बड़ा, कितना जमीन आसमान का फर्क ला सकती हैं? एक सिंपल सा आइडिया है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेटर होते हैं, तो एक साल के एंड में आप पहले से 37 टाइम्स यानी 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। ये सुनने में अजीब लगता है, अजीब सा मैथ है, पर यही है कंपाउंडिंग का पावर। बिल्कुल जैसे पैसा कंपाउंड होता है, वैसे ही हमारी छोटी छोटी आदतें भी कंपाउंड होती हैं। जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में इसी साइंस को एक्सप्लोर करते हैं, और शायद इसीलिए ये बुक इतनी सक्सेसफुल हुई है। सोच के देखिए, 2024 तक इसकी लगभग 20 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलर लिस्ट पर ये 164 वीक्स तक रही। क्लियरली इसमें कुछ तो बात है जो लोगों के साथ कनेक्ट कर रही है। इंडिया में भी इसका हिंदी वर्जन काफी पॉपुलर है। ओबू पे 4,430 लोगों ने इसे 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की रेटिंग दी है। अंकुर वारिको ने तो यहां तक कहा कि इस बुक ने उनकी लाइफ को फंडामेंटली चेंज कर दिया। लेकिन अगर ये इतना सिंपल है, तो हम सब ऐसी लाइफ क्यों नहीं जी रहे? हम सब चैलेंजेस क्यों फेस करते हैं? प्रॉब्लम शुरू होती है जब हम सोचते हैं कि बदलाव के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, एक ही दिन में लाइफ बदलनी है, अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं, और जब जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता तो मोटिवेशन डाउन हो जाती है और हम गिव अप कर देते हैं। हम कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। जेम्स क्लियर कहते हैं, प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम आपका सिस्टम है। गोल सेट करना गलत नहीं है, पर सिर्फ गोल्स पर फोकस करना गलत है। हमें गोल्स नहीं, सिस्टम्स बनाने हैं। और ये सिस्टम्स आते हैं हैबिट के साइंस को समझने से। हर हैबिट, अच्छी या बुरी, एक 4 स्टेप लूप फॉलो करती है। इसको समझ लिया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्टेप 1 है क्यू, यानी कि एक इशारा, एक ट्रिगर। जैसे आपके फोन के नोटिफिकेशन लाइट ब्लिंक करती है, ये एक क्यू है। स्टेप 2 क्रेविंग, उस क्यू को देखकर जो इच्छा पैदा होती है। फोन की लाइट देखी तो मैसेज पढ़ने की क्रेविंग हुई। स्टेप 3 रिस्पॉन्स, आपका एक्चुअल एक्शन, आपने फोन उठाया और मैसेज पढ़ा। और स्टेप 4 रिवॉर्ड, एक्शन लेने से जो सेटिस्फैक्शन मिलती है। मैसेज पढ़ लिया, आराम मिल गया। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, हर आदत इसी साइकिल में चलती है, सिगरेट पीने से लेकर रोज सुबह उठकर ब्रश करने तक। अब इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि इन्हीं 4 चीजों को हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर इसके लिए बिहेवियर चेंज के 4 नियम बताते हैं। पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस। अच्छी आदत के क्यू को बिल्कुल सामने रखो। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो किचन काउंटर पर जंक फूड की जगह फ्रूट्स की टोकरी रखो। सामने दिखेगी तो याद आएगा। अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करो कि सही काम करना आसान हो जाए। दूसरा नियम, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को ऐसी चीज के साथ जोड़ो जिससे आपको खुशी मिलती है, उसे अट्रैक्टिव बनाओ। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो उसके बाद अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनो। धीरे धीरे आपका ब्रेन एक्सरसाइज को उस पॉडकास्ट की फीलिंग के साथ जोड़ने लगेगा। तीसरा नियम, मेक इट ईजी। शुरुआत में आदत को इतना आसान बना दो कि आप उसके लिए ना कह ही ना पाओ। इसे कहते हैं 2 मिनट्स रूल। आपको रोज एक किताब पढ़नी है, टारगेट ये मत रखो। टारगेट रखो, मैं रोज 1 पेज पढ़ूंगा। आपको रोज जिम जाना है? नहीं, टारगेट रखो, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए जिम जाऊंगा। एक स्टूडेंट ने इसको यूज किया। ईयर 11th का स्टूडेंट था, एग्जाम आने वाले थे। उसने सोचा मैं 2 मिनट्स रूल से रोज सिर्फ 2 मिनट रिवीजन करूंगा। और धीरे धीरे वो 2 मिनट कब एक कंसिस्टेंट रूटीन बन गए, उसे पता ही नहीं चला। रिजल्ट, उसके एग्जाम परफॉर्मेंस में काफी सुधार हुआ। फ्रिक्शन को कम करना है। और चौथा नियम है मेक इट सैटिस्फाइंग। आदत पूरी करने के बाद खुद को एक छोटा सा इमीडिएट रिवॉर्ड दो। हमारा दिमाग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता, रिवॉर्ड से आदत रीइंफोर्स होती है। तो ये 4 नियम है अच्छी आदतें बनाने के लिए। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी एंड मेक इट सैटिस्फाइंग। और बुरी आदतों का क्या? उन्हें तोड़ने के लिए बस इन्हीं नियमों को उल्टा कर दो। पहला, मेक इट इनविजिबल। जो क्यों आपको बुरी आदत की तरफ ले जाता है, उसे अपनी नजरों से हटा दो। बहुत सोशल मीडिया यूज करते हो तो फोन से ऐप्स डिलीट कर दो, या फोन को काम करते वक्त दूसरे कमरे में रखो। दूसरा, मेक इट अनअट्रैक्टिव। अपनी सोच बदलो, हैबिट के नेगेटिव साइड पर फोकस करो। जैसे अगर आपको स्मोकिंग छोड़नी है और कोई आपसे पूछे तो ये मत कहो कि मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। कहो, मैं स्मोकर नहीं हूं। यह आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है। तीसरा, मेक इट डिफिकल्ट।
उस आदत को करना मुश्किल बनाओ। एनवायरनमेंट में ऐसी रुकावटें डाल दो कि उस आदत को फॉलो करने में एफर्ट लगे। और चौथा, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। बुरी आदत के लिए एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस सेट करो। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। किसी दोस्त को बोलो कि अगर मैं ये काम करूं तो मुझे टोकना, या फिर कुछ पेनल्टी रखो। लेकिन इन सब टेक्निक से भी ऊपर एक चीज है जो इस बुक का सबसे पावरफुल आइडिया है, और वो है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ट्रेडिशनली हम गोल सेट करते हैं कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है या मुझे एक किताब लिखनी है। ये आउटकम बेस्ड गोल्स हैं। क्लियर कहते हैं फोकस आउटकम पर नहीं, आइडेंटिटी पर होना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, सवाल ये है कि आप कौन बनना चाहते हैं। अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो खुद को एक राइटर मानिए। और एक राइटर क्या करता है? रोज लिखता है। तो आपका गोल एक किताब लिखना नहीं है, आपका गोल है रोज एक पैराग्राफ लिखने का सिस्टम बनाना। जब आपकी आदतें आपकी आइडेंटिटी से जुड़ जाती हैं तो आप उन्हें फॉलो करने के लिए खुद से लड़ाई नहीं करते, वो आपका नेचुरल बिहेवियर बन जाता है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का। 2003 में डेव ब्रेल्सफोर्ड उनके परफॉर्मेंस डायरेक्टर बने। उस वक्त तक ब्रिटिश साइकिलिस्ट्स का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं था। ब्रेल्सफोर्ड ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई जिसे वो कहते थे द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, मतलब हर चीज में सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट। उन्होंने बाइक की सीट्स को थोड़ा और कंफर्टेबल बनाया, राइडर्स के सूट्स को थोड़ा और एरोडायनामिक बनाया, उनके न्यूट्रिशन, उनकी ट्रेनिंग, यहां तक कि उनके सोने के पिलो तक, हर चीज में छोटे छोटे 1% के सुधार किए। रिजल्ट, इन छोटे छोटे बदलावों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट माइंड ब्लोइंग था। 2008 के ओलंपिक्स में टीम में कई गोल्ड मेडल्स जीते। 2012 तक उन्होंने साइकिलिंग की दुनिया में अपना दबदबा बना लिया था, सिर्फ छोटे छोटे एटॉमिक हैबिट्स की वजह से। तो आखिर में बात वही आती है, बड़े ड्रामेटिक बदलाव एक दिन में नहीं आते, वो रोज के छोटे, कंसिस्टेंट और स्मार्ट चॉइसेस का नतीजा होते हैं। ये इस बारे में नहीं है कि आप आज कितनी तेज दौड़ते हैं, ये इस बारे में है कि आप रोज दौड़ने के लिए शूज पहनते हैं या नहीं। ये सिस्टम बनाने के बारे में है, अपनी आइडेंटिटी को शेप करने के बारे में है। तो एक पल के लिए सोचिए, आप कौन बनना चाहते हैं? एक हेल्दी पर्सन, एक रीडर, एक क्रिएटिव आर्टिस्ट? और फिर खुद से पूछिए, उस तरह का इंसान हर दिन क्या करता है? उसकी सबसे छोटी, सबसे सिंपल आदत क्या होगी? शायद आज वो आपकी 1% वाली एटॉमिक हैबिट वहीं से शुरू हो।